जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में जो धमाकेदार बहस हुई है उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। सुधांशु जी ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ऐसा धोया कि मानो डिबेट का अखाड़ा बन गया हो। केजरीवाल सरकार पर यमुना में जहर फैलाने के आरोप लगे और आप प्रवक्ता बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुधांशु जी ने उनसे पूछा कि भाई यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया, कौन सी लैब ने इसकी पुष्टि की, इसका कोई प्रूफ है, तो आपदा प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। जवाब देने की बजाय वो गोल गोल घूमने लगी और सुधांशु जी ने मौके पर ही उनकी क्लास लगा दी। अब सबसे बड़ा धमाका तो डिबेट के आखिर में हुआ जब एंकर ने सत्ता की डायरी से कांग्रेस प्रवक्ता को ही गायब कर दिया। सुधांशु जी और प्रियंका कक्कड़ ने फिर आलोक शर्मा के ऐसे मजे लिए कि बेचारे शर्म से पानी पानी हो गए। और तो और उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब दोबारा डिबेट में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये डिबेट मजेदार थी या नहीं? चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, दिल्ली में पानी की ही समस्या सबसे बड़ी केजरीवाल जी की पार्टी ने कर दी है। रंगीन पानी, एक तो बोतल में बंद वाला रंगीन पानी यानी शराब, और दूसरा नल में आने वाला साफ पानी की बजाय रंगीन पानी, जो दिल्ली की जनता बहुत लंबे समय से देख रही थी। और उसके बाद आप सोचिए कि ऐसा विचित्र, निचला और छिछला आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, जो आरोप तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत पे पाकिस्तान ने नहीं लगाया कि हमने उसकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले इन लोगों ने एक देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे देश में ऐसी बात कही। और ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं। भाई इस समय सारे अधिकारी, पॉइंट नंबर 1, सारे अधिकारी किसके कंट्रोल में हैं? चुनाव आयोग के। तो आपके कौन से अधिकारी थे जिन्होंने रोक दिया? पॉइंट नंबर 2, हमारे अधिकारियों ने रोक दिया। अरे भैया, चुल्लू का पानी नहीं था कि हाथ से रोक दिया, ये पहले बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि भाई डिटेल दीजिए कि कहां के ऊपर है और किस आधार के ऊपर है, तो उसका भी जवाब नहीं दे पाए। बात तो सही है। परंतु उससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने दिल्ली की जनता को इतना नासमझ समझ लिया कि इस प्रकार की बात करेंगे। हरियाणा में हमारी सरकार है, क्या दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर वोटर रहते हैं? लोकसभा में हमें 56% वोट मिला है और 27 किलोमीटर बाद वो उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है थोड़ा दिमाग रखकर इनको बात करनी चाहिए थी। और वैसे मैं कहना चाहता हूं, जेनोसाइड की बात कर रहे थे, जहां वास्तविक जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, वहां तो कश्मीर फाइल्स के ऊपर कैसा अट्टहास लगा के मजाक उड़ा रहे थे दिल्ली की विधानसभा में, और यहां पे फिल्मी कहानी बता रहे थे जेनोसाइड के नाम के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब ये दिल्ली के पानी पर बात आ गई है। पानी का मतलब पीने वाला पानी भी होता है और मान सम्मान भी होता है ना। अपना पानी राखिए। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो आपके मन का जो पानी है वो उसी से उभरेगा। और रही बात इनकी, अरे इनकी तो जहर की बानी हमेशा से आती रही, सिर्फ पानी में नहीं, बानी में भी बहुत जहर था। मगर चिंता मत करिए, हम तो वो हैं जिन्होंने सदैव विषपान करके भी जगत का कल्याण किया। हम उस भगवान शंकर को आराध्य मानते हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। क्या बात, ये बात है। लेकिन जब आप राजनीति ऐसे करेंगे, लोगों को ये मैसेज देंगे कि आपकी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये करेगी। आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया है, इंजीनियर्स ने रोक दिया, वरना दिल्ली में लोगों के बीच आप इस तरह की जब मैसेज देंगे तो फिर किस तरह का जवाब आएगा? वो सच नहीं बोलना, सच बता रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि क्या हुआ। हमने आवाज उठाई और 7.2 ppm वाला पानी जो आ रहा था वो 3 ppm हो गया। अच्छा, बताइए कैसे हुआ? एक दिन के अंदर। सुधांशु जी, एक दिन के अंदर कम हो गया अमोनिया। कैसे हुआ? आपको कह रहे हैं वो गाली गलौज पार्टी है, आप इसी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अब मैं बताना चाहता हूं, जो गाली गलौज की बात कर रहे हैं, जहां तक पानी का विषय है, चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्ट जवाब मांगा है, जिसका कि वो अभी तक चुनाव नहीं दे पाए हैं कि वो कब हो गया ये फैक्चुअल डाटा के साथ दे दे। और इंजीनियर ने रोक दिया। मेरे विचार से मैंने भी पढ़ी है, मुझे जरा बता दे कौन सा इंजीनियर है जो बहते हुए पानी को बगैर डैम के रोक दे। और डैम रातों रात नहीं बनता है। इससे साफ समझ में आता कैसी टोपी पहनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहां तक गाली गलौज की भाषा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप राजनीति में नहीं आए थे तो ये शब्द किसने प्रयोग किया था? सारी संसद चोर है। ये शब्द अच्छा शब्द था, ये तो तब की बात है, मोदी जी पीएम नहीं बने थे। शीला दीक्षित जी के बारे में बेईमान और ईमानदार, ये लिख के किया हुआ शब्द। उसके अलावा मैं शब्द नहीं, वीडियो अवेलेबल है, इसमें कमीनापन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मैं कोट करके बताना चाहता हूं, मई 2012 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शरद पवार जी के बारे में कि मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसा, उनका वर्ड है मेरा नहीं, इसके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी टोपी पहनाई थी। मेरे पास इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो ऐसे बड़े पदों पर कैसे बैठा है। यह है मई 2012। सुधरो रे अभी तो। फिर आते हैं मई 2023। मैं माननीय शरद पवार जी से दिल्ली के हितों के जाने के लिए मैं मिला। अब बताइए किसने ऐसी भाषा बोली और किसने क्या किया। और लास्ट में एक बात कह दूं, गाली गलौज की भाषा के लिए कानूनी माफी कौन मांग चुका है?
केजरीवाल जी लेकिन- अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके ठीक है, हैं, नितिन सुधांशु जी, गडकरी जी लेकिन- से माफी लेकिन मांग दिल्ली चुके की हैं, कपिल राजनीति सिब्बल में- जी से माफी मांग चुके लेकिन सुधांशु जी- हैं, ओपनली जाके माफी मांग चुके हैं, और वो चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। दोनों गाली गलौज की भाषा के लिए कोर्ट से माफी मांगकर बैठे हुए हैं। ये कोर्ट के सर्टिफाइड गालीबाज हैं। इस बार का लोकसभा का चुनाव अगर देखें तो हमें भी शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का स्तर होता है क्या? भाषा पर तो जाइए ही मत, नहीं तो सुधांशु जी को यहीं पर माफी मांगनी पड़ जाएगी। अबे साले वापस आता हूं, जी। क्या एक बार भी उस सांसद ने, जो गाली गलौज सांसद कहलाता, संसद के अंदर सुधांशु जी कहेंगे उसने गलत किया था और मैं माफी मांगता हूं? उन्होंने दूसरे सांसदों को कहा यह आतंकवादी है, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं हुए थे। आज भी वो महिलाओं के लिए हम सड़क उनके फला आदमी के गाल जैसे बना देंगे और तमाम चीजें। क्या सुधांशु जी माफी मांगेंगे? लेकिन आलोक जी, आप लोग तो माफी मांग रहे हैं। अभी खड़गे जी ने महाकुंभ में बयान दे दिया, माफी मांग ली। राहुल गांधी जी बयान देते माफी मांग लेते हैं, तो गलत होगा तभी तो माफी मांगते हैं। राजनीति में माफी मांगना कोई बुरी बात भी नहीं होती है, लेकिन अगर आदतन केजरीवाल की तरह माफी मांगने लग जाएं कि एक दर्जन से ज्यादा नेताओं से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत कहा था, और माफी मांगने के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में आप सत्या को हत्या लें। आप अन्ना हजारे जैसे भाजपा के पिट्ठू को आप वहां पर मुखौटा बनाकर सत्ता को हत्या लें, तो वो गलत होता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। हम पूछना चाहते हैं अभी अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल पे केजरीवाल आते जी, हैं। एक मिनट, अभी सुधांशु भाई ने बड़ा कहा वो भ्रष्टाचारी, ये सुधांशु भाई हो भ्रष्टाचारी। गए अब। मैं फिर कहूंगा क्या वो पहले नेचुरली, अभी कुछ दिनों पहले तक आप लोग भी भाई बहन थे। सुमेरा जी, सुमेरा जी, वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी। मोदी जी ने चंडीगढ़ में तो भाई भाई हैं आप लोग, साथ सुनिए ना में भाई, हैं। अभी सुनिए। कैसे? जी हाँ। यहाँ पे ये भाई भाई इलेक्शन है। हम लोग जीत क्या गए। हुआ मेयर के इलेक्शन में? छोड़ दीजिए ना, अनिल मसीह कौन था भूल गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है गिल्टी है ये आदमी, और उसके बाद एक दिन जेल नहीं गया। पूरी की पूरी तरह से सब अभी कुछ वापस दिल्ली पे ही रहता है सब जी। कुछ मुट्ठी में कर रखा है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अभी भ्रष्टाचार की और तमाम आरोप, भ्रष्टाचार पे भी आएंगे सर, अगले मुद्दे पर सर, आते हैं। एक लाइन में गाली पे बोल दो। मैं तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूछना चाहता हूं, नेचुरली करप्ट पार्टी मोदी जी ने कही, एनसीपी को शरद पवार कर रहे थे सुधांशु भाई। मैं पूछना चाहता हूं, 3 दिन के बाद उनको महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी, शरद उनको पवार की फाइनेंस पार्टी मिनिस्टर नहीं बना हमारे दिया साथ भाई। अरे भाई, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी, 71,000 करोड़ का घोटाला। ठीक है। हेमंत मैं एक बिस्वा शर्मा लाइन- के ऊपर सीडी ठीक है, आएगी, महाराष्ट्र में चले पूरी गए, हम किताब दिल्ली लिखी पे रहना जाएगी, ना, अब और देश के गृह अब मंत्री महाराष्ट्र- कहेंगे नहीं, ऐसे सवाल मत पूछिए। बस हवा निकल गई। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि इन्होंने अब शब्दों में सिर्फ एक लाइन, देखिए, ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, हिटलर की मौत के प्रकार और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। मगर एक बात है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा वर्ड हमने कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। मगर एक बात हमने उस व्यक्ति को इनके लिए बीच में ना बोल। मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए कितने इंटेलिजेंट अगर किसी ने गलत है कि शब्द जब बोला, गाली आपने माफी गलौज मांगी। अपने अपने आप टर्म पे गलत- बोलिए। आप- आप रमेश बिधूड़ी के लिए माफी मांगेंगे अभी। अभी अपने अपने टर्म आप पे। रमेश देखिए बिधूड़ी के इनकी लिए एक माफी खास मांगेंगे। बात है, अपने ये समय में गाली बोलो। गलौज की यही भाषा में भी शोकी वोट शर्त बैंक का ध्यान है। रखते हैं। ये नहीं कहा वो भी भस्म हो जाएंगे, सबसे ज्यादा क्योंकि हिंदू धर्म में तो चिता बीजेपी लगती है, भस्म होता है, कब्र नहीं खुदती है। गाली गलौज में भी पूरा ध्यान रखते चलिए, हैं। अगला सवाल, अगले मुद्दे पर आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी, लेकिन उन्हें भी पूछे 3 मैं पूछूंगी सब हाँ, ये जवाब दे तीनों दीजिए, बोलेंगे, जाने मत लेकिन दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो आपसे भी पूछा है ना, हमने जवाब दिया वो है। सारे जवाब दिए हैं हमने जवाब आपने, दिया, हरियाणा इलेक्शन सरकार ने कमीशन को आंखें खोलनी होंगी। क्या जवाब दिया? आंखें खोलनी होंगी उनको, देखना कहां पड़ेगा। पर मिलाया गया, ये पूछा गया कि कहां पर मिलाया गया, आपने कैसे पकड़ा, कौन सी विधि है, कौन से वो इंजीनियर्स थे, ये बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछे गए चुनाव सारे आयोग सवाल से। मेरे से है, मैं सारे जवाब दूंगी। इनको क्या है, इनको तो वॉक ओवर चलना मिलना ही है। चलिए बोल चलिए मैं हाँ। आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है दिल्ली के लिए। बताइए, हरियाणा किस प्रकार का जहर मिला है? क्या हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिला? आपके पास इससे रिलेटेड मेरा आपसे एक बहुत विनम्र क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये बात पकड़ी कि ये जहर था। अब झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने एक लेटर निकलवाया डीजेबी की सीईओ से, जिस लेटर में लिखा था, मुझे बोलने दीजिए, रोकेगा मत, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, पर चौथे पैरा में लिखा है कि प्रेजेंटली अमोनिया लेवल 6.5 ppm। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे ना, स्पेसिफिक जवाब दिए होंगे आपने, उनको दे दिया, आपको नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, यहाँ पे ये खड़े हैं, नहीं आप बता दीजिए। 3 ppm प्रियंका जी, आप ये कह दीजिए कि मैं यहाँ नहीं जवाब दूंगी, मैं दिल्ली की जनता को नहीं बताऊंगी, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया। आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बता दीजिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं। कीजिए ना। सारे जवाब, जहर पूरा कहाँ मिला? जवाब ऑनलाइन है सुमेरा जी। देखिए, लोगों की हेल्थ का सवाल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप हमें टारगेट करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, आप करते रहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पर क्यों prove अमोनिया करना चाहिए? लेवल हम तो पूछ रहे हैं आपसे। 6.5 ppm है और 7.2 ppm गया है। ये डीजेबी के सीईओ ने स्वीकारा है। आज एक सेकंड सुमेरा जी, ठीक है। आज 3 ppm कैसे हुआ, ये सवाल इनसे पूछिए। पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप नायाब कह रही सिंह हैं कि सैनी ने कल पानी क्यों थूक दिया? आपका 1 मिनट इस मुद्दे पर अब शुरू होगा, क्योंकि प्रियंका जी ये कह रही हैं कि ये दो online सवाल मौजूद है। पूछिए। जवाब ऑनलाइन देख लीजिए, दिल्ली की जनता ऑनलाइन जवाब देख ले। आप अभी फिलहाल इस पर क्या अब कहना चाहते हैं? मैं अमोनिया का बताना सच क्या है? चाहता हूं, ये कोई जवाब टाइमर नहीं शुरू देते, होता है, सिर्फ अब 1 सवाल मिनट। पूछते हैं। आप स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। रुक, तेरे को बताते तेरी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं, आईआईटी ग्रेजुएट हैं, तो आप बिल्कुल आईआईटी की भाषा में बताएं। नंबर 1, किन किन जगहों से सैंपल कनेक्ट किया। नंबर 2, सैंपल का अमाउंट क्या था। नंबर 3, किस लैब में टेस्टिंग कराई। बीच में ना बोल। ट्रेन नंबर 6, नंबर 4, 3 ppm कैसे हुआ? 1 मिनट मत करिए। 3 ppm कैसे हुआ? One minute, नंबर मैं बिल्कुल 5, कोई नहीं बीजेपी को भागने मत दीजिए। मैं वापस आपके पास आऊंगी, नहीं, लेकिन मैं 1 मिनट हुआ, इंटरफेरेंस नहीं। अब सुनिए नंबर 5, ये कह रहे हैं अमोनिया, इतनी अमोनिया किसी ऐसे नहीं कि हवा में एक वो फुचका मार के अमोनिया आ जाएगी। Correct. उसके लिए पूरा प्लांट होना चाहिए। दिखाइए गूगल की तस्वीर में कहाँ पे वो दिख रहा है। बिल्कुल अरे, टेक्निकल बात की है, अमोनिया जो इंजीनियरिंग गैस है भाषा जो की पानी में जवाब, मिल जाती है, मगर दिखेगा अफसोस नहीं क्या है ना, आपको। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर। इनके पास झूठ बोल रहे हैं ये। कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग को कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हुआ एक इसीलिए दिन में? आज इस प्रकार का चलिए हम आपको इसी मुद्दे पर सत्ता की डायरी दिखाते हैं, और मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी। वैसे सिर्फ एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी ने तो डुबकी लगा के दिखा दिया था। इनको चैलेंज दिया है, डुबकी नहीं लगा सकते। लूंगी, लेकिन डुबकी लगाएंगे तो राजनीति डूब जाएगी। प्रियंका जी नहीं, उनके 1 मिनट में नहीं बोलेंगे, फिर आपके 1 मिनट में भी आप बोलेंगे ना। आपको एक मेरी बात नहीं माननी ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 60 प्रियंका जी मेरी भी तो मानिए ना, मैं एंकर हूं शो की, मेरी भी तो मानिए। मैं ये कह रही हूँ आपको 1 मिनट मिला, उसमें कोई नहीं बोला। 4 पॉइंट बता दीजिए ना। 1 मिनट में मत बोलिए, उसके बाद बोलिए, पूछिए सवाल। ठीक है, मैं मान गई। है ना? और आपने 2 बार इनको भागने दिया, इन्होंने जवाब भागने का मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, आपने कोई स्पेसिफिक जवाब देंगे। एक दिन में 3 ppm कैसे हुआ, ये जवाब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना को नर्क बना दिया है, 60 करोड़ का फाइन लगाया है। दोनों बातों का जवाब ले लीजिए आप। जल विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर हम एक सत्ता की डायरी खोलेंगे, एक डेटा दिखाएंगे। आप दोनों हमारे साथ आइए, प्रियंका जी आप भी और सुधांशु जी आप भी आइए। लेकिन 1 सेकंड, हम यहाँ पर आकर आपको ये डेटा दिखाते हैं। छोड़ दिया। नहीं आएंगे वापस, उनके पास आएंगे, उनके पास भी वापस आइए अभी, क्योंकि आप भी लड़ाई में हैं। दिल्ली अगर करने में जो लोग शामिल हैं उनके साथ सत्ता की ये डायरी है। आइए प्रियंका जी आप भी आइए। उस पुराने साथी हैं, पुरानी दोस्ती का वास्ता। आपके करंट साथी आ जाइए, आ जाइए साथ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आलोक जी आप भी आना चाहते हैं तो इधर आ जाइए। आलोक जी आना चाहते हैं, बाइपोलर दोनों का दिखाया जाए। आप दिखाइए। आलोक जी देखिए, ये बहुत आसान क्यों दे रहे हैं इनको? हम पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रियंका जी, आलोक जी, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं, हरियाणा में आपकी सरकार नहीं, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए इनको लाए थे। कोई बात लेकिन आप भी आइए, बुलाया था। आप भी आइए सर। आपको 2 गैस बुलाने आपके लिए भी एक डेटा है। नहीं आएंगे, हम डिबेट में आगे आलोक पार्टिसिपेट जी नहीं ऐसे करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप? जो इसमें आया